पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इस तारीख से मिलेगी बढ़ी हुई अतिरिक्त पेंशन। डीओपीटी ने जारी किया महत्वपूर्ण और ताज़ा क्लेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, 23 अगस्त 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा सभी राज्य के चीफ सेक्रेटरीज को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो कि आपके सामने है। आदेश का सब्जेक्ट यहाँ पर है कि डिटरमाइनेशन ऑफ रिलेवेंट डेट फ्रॉम विच सीनियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स शुड बी पेड एडिशनल 20% ऑफ द बेसिक पेंशन। हालांकि ये जो आदेश जारी किया गया है ये ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं कि IAS IPS हैं उनके लिए जारी किया गया है, लेकिन इस आदेश में जो बातें बताई गई हैं वो सभी श्रेणी के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो एज के अनुसार एडिशनल पेंशन दी जाती है उसकी डेट बताई गई है और डेट के संबंध में महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि आपको भी ये मालूम होगा कि जब एक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो एज है वो 80 साल या उससे अधिक होती है तो उसे एडिशनल पेंशन दी जाती है, यानी कि उसकी जो पेंशन है वो बढ़ जाती है। तो पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि एज के अनुसार कितनी पेंशन बढ़ती है इसके बारे में, और उसके बाद में आपको बताया जाएगा कि किस डेट से किस तारीख से इस एडिशनल पेंशन का भुगतान पेंशनर और फैमिली पेंशन को किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मौजूदा नियम है उन नियमों के अनुसार जैसे ही एक फैमिली पेंशनर्स की एज 80 साल होती है और 85 साल के बीच में है तो उसे उसकी जो पेंशन है उसका 20% एडिशनल पेंशन दिया जाएगा। जैसे ही फैमिली पेंशनर्स की या पेंशन भोगी की आयु 85 वर्ष और 90 वर्ष के बीच में रहती है तो उसे एडिशनल पेंशन दी जाती है 30%। और जैसे ही पेंशन भोगी की उम्र 90 साल की होती है तो उसे 40% एडिशनल बेसिक पेंशन दी जाती है। और उसके बाद में जो एज है वो 95 वर्ष से होती है तो उसे 50% एडिशनल पेंशन दी जाएगी उसकी बेसिक पेंशन की। और जैसे ही फैमिली पेंशन या फिर पेंशन भोगी जो है वो 100 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसे दुगनी पेंशन यानी कि उसकी जो बेसिक पेंशन है उसके बराबरी यानी कि उसका 100% बेसिक पेंशन का भुगतान एडिशनल पेंशन के रूप में किया जाएगा। तो ये तो बात रही यहाँ पर एडिशनल पेंशन की अमाउंट के बारे में कि कितनी एडिशनल पेंशन दी जाएगी। तो अब यहाँ पर जो बात बताई गई है उसमें कहा गया है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज पर द एडमिसिबल रूल्स और प्रोविजंस एडिशनल पेंशन शैल बी पेएबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच इट फॉल्स ड्यू एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 80 years ऑफ एज। फॉर एग्जाम्पल, ए पेंशनर्स born either on 1st August 1942 or on 20th August 1942 shall be eligible for additional pension at the rate of 20% of the basic pension with effect from 1st August 2022। यानी कि यदि कोई पेंशन भोगी महीने के किसी भी दिन उसका जन्म तिथि हो, डेट ऑफ बर्थ हो, लेकिन जैसे ही उसकी जो एज है वो 80 साल में वो एंट्री करता है तो उसे फैमिली पेंशन के या फिर इनकी जो एडिशनल पेंशन है उसका भुगतान कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो पेंशन भोगी है उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1942 है तो उसे एडिशनल पेंशन का भुगतान 1 अगस्त 2022 से ही कर दिया जाएगा, ना कि अगस्त महीने के पूरा होने के बाद यानी कि 1 सितंबर 2022 से। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर ये साफ कर दिया गया है कि जैसे ही पेंशन भोगी 80 साल की आयु में घुसता है उसी डेट से उसे एडिशनल पेंशन का भुगतान करना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।